हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो कल हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जो है अच्छी आदतें कौन सी है। पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि खाने पीने की अच्छी आदतें के विषय में और शारीरिक अंग स्थिति के विषय में। आज हम पढ़ेंगे कि व्यायाम क्या होता है और इसका हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, किस प्रकार से व्यायाम हमारे लिए लाभकारी है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली अच्छी आदतों में आज हम व्यायाम के विषय में पढ़ते हैं। व्यायाम जो है हमारे शरीर के सामान्य विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। शुद्ध व स्वच्छ भोजन की तरह व्यायाम भी सुदृढ़, सुंदर और स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए तथा भोजन के उपयोग के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति व्यायाम के द्वारा ही होती है। शारीरिक शक्ति जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर में उत्साह, स्फूर्ति और शक्ति वाला मस्तिष्क निवास करता है। व्यायाम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह है कि सारे शरीर का अनुरूपता से विकास करना। तो आज हम देखते हैं कि व्यायाम का हमारे लिए क्या महत्व है या व्यायाम हमारे शरीर पे किस तरह से प्रभाव डालता है। व्यायाम का शरीर के अलग अलग संस्थानों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है रक्त संचार तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम करने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत और शक्तिशाली बनती है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों और तंतुओं में रक्त तेजी से प्रभावित होता है। हृदय में साफ और शुद्ध रक्त अधिक पहुंचाने से हृदय की कार्यशीलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब व्यक्ति व्यायाम करता है या हम कोई व्यायाम करते हैं तो व्यक्ति की जो है गहरी और तीव्र सांस आती है। इससे क्या होता है कि ताज़ी हवा काफ़ी मात्रा में फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में रक्त के संचार में वृद्धि हो जाती है और फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाती है और शरीर में अधिक ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए टॉनिक का कार्य करता है। नेक्स्ट है मांसपेशी तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यायाम करने से मांसपेशियां अधिक दृढ़, शक्तिशाली और मजबूत बनती है। इनमें रक्त का संचार बढ़ जाता है। व्यायाम के बिना मांसपेशियां ढीली हो जाती है और वह नष्ट होना शुरू हो जाती है। मांसपेशियों के दृढ़ होने से हड्डियां भी जो है दृढ़, शक्तिशाली हो जाती है। व्यायाम ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर की जो सभी मांसपेशियां हैं उनके ऊपर समान रूप से प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है पाचन संस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यायाम करने से भोजन का जो है हम खाना खाते हैं उसका अधिक उपयोग होता है। आंतों की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण भूख ज़्यादा लगती है और बदहजमी है, कब्ज है, इस तरह की समस्याएं दूर होकर जो हमारी पाचन शक्ति है वो तेज हो जाती है और जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहता है और हम प्रॉपर खाना खाते हैं। नेक्स्ट है कि नाड़ी संस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यायाम के द्वारा रक्त का जो परिसंचरण है वो तेज हो जाता है। इससे दिमाग के हर हिस्से को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिलता रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारा दिमाग फुर्तीला रहता है और हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। सोचने की शक्ति, ध्यान की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति जो है ये बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि नींद भी अच्छी तरह से आती है। अगर नींद अच्छी तरह से आएगी तो व्यक्ति जो है वो तनाव रहित महसूस करेगा और स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यायाम से जो है मूत्र विसर्जन कम हो जाता है, लेकिन यूरिया की मात्रा उतनी ही रहती है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में जो पानी होता है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है कि त्वचा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम से त्वचा के जो छिद्र खुल जाते हैं और पसीने के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थ है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी त्वचा के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं ज़्यादा पसीना आने से और जो शरीर की जो हमारी त्वचा होती है उसको अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन अंदर ले जाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यायाम के द्वारा जो संवेगात्मक तनाव होते हैं वो भी कम हो जाते हैं हमारे, और व्यायाम के द्वारा जो मोटापे से ग्रस्त लोग हैं उनको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। अब हम देखते हैं कि व्यायाम जो है कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले कि हिलने जुलने वाले और शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम। नेक्स्ट है कौशल पैदा करने वाले व्यायाम। नेक्स्ट है मानसिक दृढ़ता पैदा करने वाले व्यायाम। अब हम इनका एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हिलने जुलने वाले और शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम कौन कौन से होते हैं कि कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जो विशेषकर जिनके अंदर गतिशीलता अधिक होती है, जिनके अंदर चलना फिरना जो शरीर एक्टिव रहता है, और यह गतिशीलता जो है शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाती है, जैसे दौड़ना,
है, फुटबॉल है, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन खेलना है या पैदल घूमना है, तो इनमें क्या है, हमारा शरीर ज़्यादा एक्टिव रहता है, गतिशीलता बनी रहती है। नेक्स्ट है कौशल पैदा करने वाले व्यायाम कौन कौन से हैं, जैसे जिम्नास्टिक, नाव चलाना, तैरना, निशाना लगाना या तीरंदाजी करना या कराटे खेलना, इस तरह के जो व्यायाम है वो हमारे अंदर कौशल को पैदा करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक दृढ़ता पैदा करने वाले, कि हमारे मानसिक जो हमारे दिमाग को जो है सुदृढ़ करने वाले, दृढ़ता प्रदान करने वाले कौन कौन से व्यायाम हैं जो स्वस्थ रखते हैं हमारे दिमाग। नृत्य करना है, योग अभ्यास करना है या अलग अलग तरह के कोई भी मनोरंजन करें या प्राणायाम करें, तो इनसे क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो सही रहता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है सही रहती है। नेक्स्ट है व्यायाम करने के सामान्य नियम क्या होने चाहिए, कि जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या क्या नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि व्यायाम भोजन के एकदम पहले और एकदम बाद में नहीं करना चाहिए। व्यायाम करने के कुछ समय बाद हमें क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। नहीं कि मतलब बहुत तेज हमने व्यायाम कर लिया, उसके तुरंत बाद हम खेलने लगे या कुछ और काम करने लगे, तो इससे शरीर में ज़्यादा थकान हो जाती है। व्यायाम निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। व्यायाम हमें हर रोज़ करना चाहिए, नहीं कि छोड़ दिया, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, तो उससे भी लाभ नहीं मिलेगा। व्यायाम प्रातःकाल और सायंकाल खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम कभी भी हमें बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ताज़ी हवा है या जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी और उससे हमारे व्यायाम का जितना हमें फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए जो घूमना है वो सबसे अच्छा व्यायाम होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमें खुशी से करना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती से भी तो व्यायाम कर, तो उससे क्या है कि वो कर तो लेगा, लेकिन जब उस मतलब खुशी से नहीं करेगा दिमाग, तो उसका दिमाग तो कहीं और दूसरे कामों में लगे रहेगा, तो इससे जो व्यायाम का फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। व्यायाम करने के एकदम बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्यायाम करते समय हमें तंग कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और बहुत ढीले ढाले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। नॉर्मल मतलब कपड़े पहनने चाहिए जो ना ज़्यादा तंग हो और ना ही ज़्यादा ढीले हों। व्यायाम करने के 1 घंटे बाद हमें स्नान करना चाहिए। व्यायाम करते समय शरीर की जो है अंग स्थिति सही होनी चाहिए। अगर अंग स्थिति सही नहीं होगी तो क्या होगा कि व्यायाम का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कहीं दूसरे पार्ट में मतलब दर्द होना या मांसपेशियों का खिंचाव हो जाता है, उससे जो है शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमें आवश्यकता से अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। जितना हमारा शरीर अलाउ करता है उसी के हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए। अधिक भारी व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। व्यायाम और विश्राम दोनों में संतुलन होना चाहिए। व्यायाम की मात्रा हमें धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, नहीं कि एकदम से हम बहुत मतलब पहले दिन से 1 घंटा व्यायाम कर लिया, 2 घंटा व्यायाम कर लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर जो है थकान महसूस करेगा और दूसरे दिन वो कर नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि पहले दिन जैसे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, या दूसरे दिन जैसे समय भी बढ़ा दो और व्यायाम की जो है मतलब आसानी से होने वाले फिर थोड़े से हार्ड व्यायाम है वो करने चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन बहुत ज़्यादा व्यायाम करो। यदि व्यक्ति सुबह व्यायाम नहीं कर सकता तो भोजन के 2-3 घंटे बाद ही व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं कि भोजन करते ही कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अधिक अगर व्यायाम हम कर लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अधिक व्यायाम करने से क्या हो जाता है कि तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो पैदा होते हैं, जो हमारे रक्त के संचार को और नाड़ी संस्थान में बाधा डालते हैं। सांस में रुकावट हो सकती है, या अगर ज़्यादा व्यायाम करेंगे या आवश्यकता से अधिक तो हृदय की गति भी बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक का मतलब जो है खतरा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कम पैदा होता है और हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। व्यायाम से हड्डियां सुदृढ़ होनी चाहिए, लेकिन अगर हम आवश्यकता से अधिक व्यायाम करेंगे तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा और हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाएगी। मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होना भी शुरू हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हमें थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। तो आज हमने पढ़ा कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली आदतों में व्यायाम के विषय में पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आप भी इसको जो है वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना, सुनना और व्यायाम के विषय में पढ़ने की जानने की कोशिश करना। धन्यवाद।